अमेजिंग फैक्ट अबाउट भूटान। दोस्तों, हिमालय की छांव में स्थित एक सुंदर सा देश है भूटान, जो हमारे देश भारत का एक पड़ोसी मुल्क भी है। कई रहस्यों से उलझा हुआ ये देश अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने अनोखे प्राकृतिक नजारों के लिए दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। ये देश दुनिया भर के बाकी देशों के लिए एक राज है। दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जहाँ के लोग पेड़ पौधों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। भूटान क्यों इतना सुंदर देश है? क्यों भूटान के सभी खाने दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं? और क्यों भूटान के सभी लोग इतने दिलवाले होते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए हमारी ही आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से नीचे के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, दक्षिण एशिया में स्थित भूटान एशिया का एक छोटा सा देश है। मालदीव के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। इस देश की सीमा भारत और चीन से जुड़ी हुई है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भूटान का स्थान दुनिया में 165वें नंबर पर है। इस देश की कुल जनसंख्या करीब 7,60,000 के आसपास है। दोस्तों, भूटान का ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ भूटान, लेकिन इस देश को द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। इसके साथ इस देश को ड्रुक्यूल भी कहते हैं, जिसका मतलब है ड्रैगन का देश। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा, यदि किसी देश के लोग अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जी रहे हैं तो वह सिर्फ भूटान के लोग हैं। हम तो बस अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। अगर बात भूटान के कुल क्षेत्र के बारे में की जाए तो देश का कुल क्षेत्रफल है करीब 38,394 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। दोस्तों, भूटान के ज्यादातर लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इस देश के कुल जनसंख्या का करीब 77% लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं और इसके बाद करीब 22% लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। इसके बाद भूटान में आपको एक ऐसी जनजाति के लोग भी मिलेंगे जो पर्वत, नदी, पेड़ पौधों को देवता के रूप में पूजते हैं। इस देश की राजधानी का नाम थिम्पू है और ये शहर भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है। जिस शहर में आपको कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं दिखेगी। अगर बात भूटान के कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में करें तो पहले ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भूटान बाकी दुनिया से इतना ज्यादा बिछड़ा हुआ है कि यहाँ के ज्यादातर लोगों को YouTube के बारे में पता ही नहीं है और तो और यहाँ के लोग शायद इंटरनेट के बारे में जानते ही नहीं। दोस्तों, दुनिया में लगभग सभी देशों का एक प्रचलित रिवाज ये है कि लड़का लड़की के घर पर शादी करने के लिए आता है और शादी करके लड़की को अपने घर ले जाता है। लेकिन भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर उल्टा रिवाज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लड़की वाले लड़के को अपने साथ लेकर आते हैं शादी करवाने के लिए। दोस्तों, भूटान में लड़कों की तुलना में लड़कियों को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। यहाँ तक कि अपने पिता की सभी संपत्ति के ऊपर भी लड़कियों का ही हक ज्यादा होता है और पिता के मर जाने के बाद घर के सभी बड़ी लड़की को ज्यादातर जायदाद दे दी जाती है। और जिस देश में घर की लक्ष्मी को इतना ज्यादा सम्मानित किया जाता है, उस देश में खुशहाली ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसीलिए तो भूटान को दुनिया के टॉप 10 और एशिया के सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा देश देखा है जिसे देश के सभी नागरिक एक ही दिन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? तो सुनिए, भूटान इस दुनिया का एकमात्र ऐसा ही देश है जिसे देश के सभी नागरिक एक ही दिन में अपना बर्थडे बनाते हैं, वो भी नए साल के पहले दिन। असल में यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि एक ही दिन में अगर सबका बर्थडे मना लिया जाए तो सबकी उम्र एक साथ बढ़ जाएगी। दोस्तों, वैसे तो आजकल के दिनों में दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग भूटान में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये काम बिल्कुल भी असंभव था, क्योंकि 1970 से पहले इस देश में किसी भी फॉरेन टूरिस्ट का आना एकदम गैर कानूनी था। दोस्तों, वैसे तो भूटान की सभी लड़कियां दिखने में बड़ी सुंदर होती हैं, लेकिन यहाँ की लड़कियां मॉडर्न ड्रेस बिल्कुल भी पहन नहीं सकती, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के प्रशासन ने इस विषय के ऊपर पाबंदी लगा दी और इसलिए भूटान की लड़कियां सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनती है। इसके साथ आप ये जानकर भी काफी चौंक जाएंगे कि यहाँ के पुरुषों को किसी भी विदेशी लड़की के साथ शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती। दोस्तों, भूटान को टाइनी चाइल्ड किंगडम भी कहते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर करीब 15% आबादी की औसत उम्र 15 साल से भी कम है। दोस्तों, वैसे तो भूटान को एक बहुत ही गरीब देश के रूप में देखा जाता है, लेकिन पिछले 10 सालों में भूटान अपने आप को काफी हद तक तरक्की करने में सक्षम हो रहा है। यहाँ के रोडेज दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी खराब है और इसकी वजह इस देश की स्लो डेवलपमेंट है।
नेपाल के साथ इस देश में काफी सारे पहाड़ पर्वत देखने को मिलते हैं और ये उस देश की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। वैसे आज के दिन भूटान में काफी सारे लोग घूमने के लिए आते तो जरूर हैं, लेकिन फिर भी ये संख्या बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि ज्यादातर लोग भूटान के बारे में ठीक से जानते ही नहीं है। दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर टूरिस्ट लोगों को सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसके साथ ये एक ऐसा देश है जहाँ पर साल 2001 से पहले इंटरनेट और टेलीविजन के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी थी। इसके साथ ही भूटान ऐसा देश भी है जहां 2004 के बाद तंबाकू के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगी थी। लेकिन आज के दिन भूटान की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ शराब और ड्रग्स है। दोस्तों, भूटान का करीब 70% हिस्सा सिर्फ घने जंगलों से घिरा है और इसलिए इस देश के चारों तरफ आपको सिर्फ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। दोस्तों, भूटान में किसी भी प्रकार की जीव की हत्या करने के जुर्म में सजाए मौत को ही सुनाया जाता है। और तो और इस देश की एक और खास बात है, ये भूटान के सभी महिला और पुरुष अपनी मर्जी से एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं। दोस्तों, इस देश की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी एंडेंजर्ड प्राणी की हत्या करने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। दोस्तों, भूटान में घूमते वक्त अगर आपकी मुलाकात भूटान के किसी नागरिक के साथ हो जाती है और यदि आपको उनकी भाषा समझ में नहीं आती तो आपको चौंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग आपके साथ डोजोंगहा लैंग्वेज में बात करेंगे। दोस्तों, इसके साथ आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि भूटान का नाम असल में भूटान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भूटान को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में भूटान कहते हैं। यहाँ के लोकल लैंग्वेज में इस देश का नाम ड्रुक्यूल है जिसका मतलब है ड्रैगन का देश। दोस्तों, भूटान को एक अजीब देश के हिसाब से भी तो जाना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग अपने आप में ही काफी ज्यादा अनोखे किस्म के होते हैं। क्या आपको पता है यहाँ की राजधानी थिम्पू में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रैफिक की कोई समस्या भी नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग अपने हिसाब से ट्रैफिक को समझकर ड्राइविंग करते हैं। अब जरा आप ही सोचिए यहाँ के लोग कितने ज्यादा स्मार्ट हैं। हम तो सिर्फ ये सोच ही सकते हैं, ऐसा नजारा हमें कब भारत में मिलेगा देखने को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूटान के सभी लोग गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं। यहाँ के लोग काफी ज्यादा शांत और मीठे स्वभाव के होते हैं और यहाँ के लोग काफी ज्यादा दिल वाले किस्म के भी होते हैं। यहाँ के किसी भी नागरिक के दिल में हिंसा और नफरत की कोई जगह नहीं है क्योंकि यहाँ के सभी लोगों के दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार है। आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों को नाचना गाना बड़ा पसंद है और यहाँ के लोग नाचने गाने के माध्यम से अपने फेस्टिवल को मनाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के लोग टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए अपने ट्रेडिशनल डांस को परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में भूटान में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है और वो ये कि भूटान में घूमने के लिए आपको पासपोर्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक परमिट जरूर लेना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भूटान का अपना कोई मिलिट्री नहीं है और इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के ऊपर है। इसके साथ भारत भूटान का आर्थिक सहयोगी देश भी है। इस देश का सबसे बड़ा इनकम का जरिया इलेक्ट्रिसिटी और भूटान अपने इलेक्ट्रिसिटी को भारत को बेचता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। इसके साथ भूटान की एक और खास बात है जो यहाँ के टूरिस्ट को काफी ज्यादा आकर्षित करती है और वो ये कि यहाँ का खाना, यहाँ के खाने काफी ज्यादा स्पाइसी और लजीज होते हैं जिसका स्वाद आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भूटान को लेकर आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।